कहते हैं हर जुर्म का एक न एक दिन हिसाब जरूर होता है। माफिया मुख्तार अंसारी ने अपनी माफियागिरी के दम पर कई जमीनों पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन योगी के शासन में न सिर्फ माफिया का अंत हुआ बल्कि उसके अवैध कब्जों का अंत भी हो गया। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के सीने पर गरीबों के लिए महल बनवाने शुरू किए थे। अब मुख्तार की कब्जाई ऐसी ही जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनकर तैयार है। बहुत मुमकिन है कि नवरात्र में गरीबों को उनके घर मिल भी जाए। आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। वो माफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। सफेद रंग की ये बिल्डिंग कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग इस बात की प्रतीक है कि माफिया की माफियागिरी निकल सकती है, बस निकालने वाला चाहिए। जिस जमीन पर यह आलीशान बहुमंजिला इमारत बनाई गई है, इस जगह को कभी पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर अपना आलीशान घर बनवा लिया था। लखनऊ के डालीबाग इलाके में योगी सरकार ने साल 2020 में मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीन मुक्त करवाई थी। अब 5 साल बाद यहां पर गरीबों के लिए घर भी बनवाकर तैयार कर दिया गया है। देखिए 5 साल पहले यहाँ क्या था और अब यहाँ की तस्वीर कैसे बदल गई है। माफिया मुख्तार की कब्जाई जमीन पर अब हाउसिंग प्रोजेक्ट चमचमा रहा है और जल्द ही इसे गरीब परिवार को बांट दिया जाएगा। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराने के बाद अब यहाँ पर गरीबों का आशियाना बन करके तैयार हो चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये तमाम मकान यहाँ पर बना लिए हैं और इसी महीने से इन फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। हर फ्लैट का एरिया 360 वर्ग फीट है, जिसमें एक कमरा, एक हॉल, किचन, बाथरूम और बालकनी है। ये बिल्डिंग ग्राउंड +3 यानी 4 मंजिला है। ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए हैं। यहाँ फ्लैट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फ्लैट का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ फ्लैट के लिए वही अप्लाई कर पाएगा जिसका शहर में पहले से कोई मकान या जमीन न हो। सालाना आमदनी सिर्फ 3 लाख रुपए। इनकी कीमत 9 से 9.5 लाख रुपए तय की गई है। भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में फ्लैट की बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी नवरात्रि में मुख्तार की कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर 72 गरीबों को उनका महल मिल जाएगा। अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं आपकी तस्वीरें कि यहाँ पर जो फ्लैट्स बने हैं उनको अभी फ़िलहाल जो है फिनिश किया जा रहा है और अभी से ही ये तमाम जो फ्लैट्स हैं इनसे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको किचन दिखाई पड़ेगा। एक और रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब गरीबों का जो आशियाना है वो माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई हुई ज़मीन को खाली कराने के बाद बन करके तैयार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, गाजीपुर और मऊ जिले से माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई करोड़ों हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। माफिया अतीक अहमद की कब्जाई सरकारी जमीन को भी ऐसे ही मुक्त करवाकर वहां गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिया था। साल 2023 में योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपी थी। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है कि अगर शासन और सत्ता ईमानदार हो तो कोई भी माफिया सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं कर सकता। अगर उसने पहले से कब्जा कर रखा है तो वहां माफिया का कब्जा गिराकर गरीबों का महल ही बनेगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।